गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विलाक्षा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्दी सफल भी होंगे। इस पीडी करंट अफेयर की सीरीज में दोस्तों लास्ट मोमेंट में अब हम लोग सारे एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे थे। करीब 800-900 एमसीक्यू हैं, हम लोग इन्हें सॉल्व कर लेंगे। कल हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को देखा था और आज आगे के 100 क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और जो बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है मैं वहाँ पे स्टार मार्क कर दूँगी। आप सब इसे ध्यान से सुनेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। किसे बाफ्टा अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। बाफ्टा अवार्ड जो अभी मिला है फ्रेंड, उसमें विल स्मिथ को आप सब ने देखा होगा, बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है ये। तो इनको ऑस्कर जो अवार्ड की समारोह होती है ना, उससे बहुत आई थिंक 4 सालों के लिए शायद इनको प्रतिबंधित कर दिया गया है विल स्मिथ को। तो इनको बाफ्टा अवार्ड में लीडिंग एक्टर के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। ठीक है, विल स्मिथ। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, सब कुछ ये चाइना करता है, ये सब चीज़ें चाइना। तो चाइना ने अब हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन को लॉन्च किया है। भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पे हस्ताक्षर किया है? तो भारत और जर्मनी ने। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, भारत और जर्मनी ने नीली अर्थव्यवस्था आप समझ रहे होंगे दोस्तों, समुद्र महासागर सबसे रिलेटेड है। इसके लिए एक रोड मैप तैयार किया है और इस पे भारत और जर्मनी दोनों ने हस्ताक्षर किए हैं। उसके बाद हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया है? आप सबने देखा होगा, यूक्रेन को रसिया ने बांटा है दोस्तों, अमेरिका ने नहीं बांटा है। इसे मैंने गलत टिक किया था। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं हम सब। किस राज्य ने हाल ही में नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? फ्रेंड, नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया है दोस्तों, ये आसाम की सरकार ने किया है। ध्यान देंगे, ये नौका सेवाओं के लिए भारत में पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप है, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। किसने लॉन्च किया है फ्रेंड? आसाम ने। उसके बाद है दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह की जो अध्यक्ष हैं वो के.एन. राघवन बनाया गया है। कौन बने हैं दोस्तों? के.एन. राघवन। किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड लॉन्च किया है? तो देखिए फ्रेंड, रुपी ने भारत का पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड लॉन्च किया है। उसके बाद है, हाल ही में एनबीए मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? तो एनबीए से मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गया है। ध्यान देंगे दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी पीआर वनिता ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? पीआर वनिता महिला ये क्रिकेटर रह चुकी हैं, इन्होंने अभी संन्यास लेने की घोषणा की है। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो आप सबने देखा होगा भी, शीतकालीन ओलंपिक जो हुआ है इसमें नॉर्वे ने सर्वाधिक पदक हासिल किया है। ठीक है दोस्तों। भारतीय रेलवे ने कहाँ देश का पहला केबल ब्रिज बनाया है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, भारतीय रेलवे ने बनाया है जम्मू कश्मीर में। ध्यान देंगे दोस्तों, भारतीय रेलवे ने बनाया है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में देश का पहला केबल रेल ब्रिज है, देश का पहला केबल रेल ब्रिज है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश को कहाँ पहला जैव विविधता पार्क मिला है? तो हिमाचल प्रदेश में मंडी में, हिमाचल प्रदेश की मंडी में दोस्तों हिमाचल प्रदेश का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क खोला गया है। हाल ही में किसने पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हिलाले पाकिस्तान से सम्मानित किया गया? किसे दोस्तों? तो बिल गेट्स को पाकिस्तान ने वहाँ का जो दूसरा सबसे सर्वोच्च सम्मान है हिलाले पाकिस्तान, उसे सम्मानित किया है बिल गेट्स को। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने माफ़ कीजिएगा, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है? तो मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान कृषि मंत्रालय ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है दोस्तों? कृषि मंत्रालय ने शुरू किया है। इम्पॉर्टेंट है, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान कृषि मंत्रालय ने शुरू किया है। हाल ही में हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के बल्लार्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है? तो देखिए फ्रेंड, बल्लार्ड पावर सिस्टम जो है ये कनाडा का है। कहाँ का है फ्रेंड? कनाडा का है।
और ये हाइड्रोजन ईंधन सेल बनाता है। इसके लिए अडानी समूह, जो भारत का अडानी समूह है ना, इसने कनाडा के बलार्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है। किस मतलब मुद्दे पे समझौता हुआ है दोस्तों? हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए। उसके बाद हाल ही में किस फिल्म को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, मतलब फिल्म ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? पुष्पा द राइज को। देखिए फ्रेंड, अभी जो 2022 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है ना, तो उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है पुष्पा द राइज को। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, हाल ही में आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन शीर्ष पे पहुंच गया है? तो भारत आईसीसी टी20 रैंकिंग में शीर्ष पे है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान देंगे, 21 फरवरी को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। हाल ही में हुडून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई है? तो 11% की वृद्धि आई है। अभी हुडून इंडिया वेल्थ जो है, इसने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है दोस्तों, जिसमें 2021 में लॉकडाउन कोविड के दौरान भारत में करोड़पति परिवारों में 11% की वृद्धि हुई है। कितनी हुई है दोस्तों? 11% की वृद्धि हुई है। भारत की भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया है? नेपाल। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नेपाल जो है ये पहला देश बन गया है जिसने भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाया है। उसके बाद प्लास्टिक वेस्ट में न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, डाबर इंडिया। डाबर इंडिया से आप सब परिचित होंगे। ये भारत की पहली कंपनी बन गई है जो पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल है। मतलब ये जितना प्लास्टिक प्रोडक्ट को बना रही है ना, उससे ज़्यादा ये कंज्यूम कर रही है। ठीक है, मतलब उससे ज़्यादा ये यूज़ कर ले रही है वेस्ट मटेरियल को। हाल ही में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो देखिए, फिल्म ऑफ द ईयर है पुष्पा, फिल्म ऑफ द ईयर है पुष्पा दोस्तों, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म है शेरशाह। ध्यान देंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा है और सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह है। ठीक है, चर्चित फिल्म हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन, हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन को किसने चर्चित पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन, इसको किसने लिखा है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उमा दास गुप्ता ने। किसने लिखा है दोस्तों? उमा दास गुप्ता ने हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन को लिखा है। फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है? माली से। फ्रांस 9 साल से माली में उसका सैन्य मतलब था व्यवस्था, लेकिन 9 सालों बाद फ्रांस ने माली से सैन्य वापसी की घोषणा की है। उसके बाद हाल ही में कौन शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ऐसा करने वाला पहला राज्य दिल्ली है दोस्तों। हाल ही में टर्की के राष्ट्रपति ने अपने देश का नाम बदल के क्या रखा है? इंपॉर्टेंट है, तुर्की। अब तुर्की नहीं नाम रहेगा, अब तुर्की नाम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हाल ही में प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन नियुक्त किए गए हैं? जी अशोक कुमार। कौन नियुक्त किए गए हैं दोस्तों? जी अशोक कुमार। हाल ही में किसने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आईआईटी रुड़की ने किसान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। किसने दोस्तों? आईआईटी रुड़की ने। नवीनतम व्यापार के तहत भारत किस देश में पहला आईआईटी की स्थापना करेगा? यूएई में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कल भी मैंने बताया था कि भारत यूएई में अपना पहला आईआईटी बनाने जा रहा है, मतलब पहला आईआईटी इन द सेंस कि वो विदेश में। ठीक है ना। WHO के घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देश में mRNA तकनीक दी जाएगी? तो 6 देशों में mRNA तकनीक को दी जाएगी। उसके बाद हाल ही में कौन नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ऐसा करने वाला पहला देश इजराइल बन गया है दोस्तों। किस पुरुष खिलाड़ी ने जनवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? कीगन पीटरसन ने। रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, रणजी ट्रॉफी जो क्रिकेट से रिलेटेड है ना, उसमें 13 शतक लगाने वाले, एक साथ 3-3 शतक लगाने वाले रणजी ट्रॉफी में दोस्तों पहले खिलाड़ी बन गए हैं शकीबुल गनी। कौन बन गए हैं दोस्तों? शकीबुल गनी। उसके बाद यूएस और कौन देश संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ
22 आयोजित करेगा, तो कूप्स साउथ 22 बांग्लादेश आयोजित करेगा। ठीक है ना दोस्तों, ये बांग्लादेश और यूएस के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इसका नाम है कूप साउथ 22। इसको भारत और बांग्लादेश यूएसए और बांग्लादेश के बीच की संयुक्त सैन्य अभ्यास है। हाल ही में किसने बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020 से किस चुना गया है? तो अभी देखिए संदीप बख्शी को। किसे दोस्तों? संदीप बख्शी को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? वर्ष 2022-23 के लिए ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? देवाशीष मित्रा। कौन चुने गए हैं दोस्तों? देवाशीष मित्रा। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को भारत भर में राष्ट्रीय महिला दिवस किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। देखिए 8 मार्च को तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, लेकिन 13 फरवरी को दोस्तों, 13 फरवरी को सरोजनी नायडू के जन्म दिवस पे भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कितने दोस्तों तारीख को? 13 फरवरी को सरोजनी नायडू के जन्म दिवस पे भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ध्यान देंगे। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ बनने जा रहा है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, मध्य प्रदेश में साउथ एशिया का सबसे बड़ा CNG संयंत्र बनाया जा रहा है। जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का संयंत्र है ना, वो लगाया जा रहा है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र है। हाल ही में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बनाए गए हैं? तो देखिए फ्रेंड, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाए गए हैं चनीरा पोनप्पा। कौन बनाए गए? चनीरा पोनप्पा। उसके बाद हाल ही में किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, सिडबी ने। किसने शुरू किया है दोस्तों? सिडबी ने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन को शुरू किया है। उसके बाद प्रतिवर्ष रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन ही रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 46वां स्थान मिला है। हाल ही में राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली से जुड़ने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है दोस्तों? जम्मू कश्मीर बन गया है। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनाया जाएगा? सूरत में। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सूरत में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनाया जाएगा। हाल ही में जारी टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर कौन बन गया है? मुंबई। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स ये जारी करती है ये इंडेक्स, और इसमें भारत का जो सबसे भीड़भाड़ वाला शहर है वो मुंबई बन गया है। उसके बाद हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेदांता ने सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए ताइवान के साथ समझौता किया। आप सबको पता होगा सेमीकंडक्टर में ताइवान बहुत ही अग्रणी देश है, और वेदांता ने, किसने दोस्तों? वेदांता ने ताइवान के साथ सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए समझौता किया है। हाल ही में चर्चित लसका बुखार किस देश में बहुत तेजी से फैल रहा है? ब्रिटेन में। कहाँ पे दोस्तों? ब्रिटेन में। अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 15 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में IPL की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपना नया नाम रखने की घोषणा की है। देखिए फ्रेंड, IPL में अब 2 नई टीम आ गई है, एक अहमदाबाद, एक लखनऊ के लिए। तो जो अहमदाबाद टीम है ना, इसने अपना नाम गुजरात टाइटंस रखा है। क्या रखा है दोस्तों? गुजरात टाइटंस। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया है? संजय मल्होत्रा जी को। प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ध्यान देंगे दोस्तों, 10 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। हाल ही में औषधि कंपनी फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो अभी फाइजर इंडिया बहुत ही चर्चा में रहा है। प्रदीप साइज के नए चेयरमैन बन गए हैं। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो गौतम अडानी। ब्लूमबर्ग ने क्या कहा है कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने PSLV C-52 उपग्रह को लॉन्च किया है? इसरो ने। देखिए दोस्तों, इसरो ने भी PSLV C-52 उपग्रह को लॉन्च किया है। उसके बाद हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने AFC विमेन एशियन कप 2022 का खिताब जीत लिया है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अभी हाल ही में AFC विमेंस एशियन कप जीता गया। ये फुटबॉल
की मतलब फुटबॉल से रिलेटेड है फ्रेंड, महिलाओं की फुटबॉल है। एशिया में जो एशियन कप है ना, एशिया में जो खेली जाती है विमेन फुटबॉल कप, तो इसे चाइना ने जीत लिया है। किससे जीत लिया है दोस्तों? चाइना ने जीत लिया है, ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन गया है दोस्तों, ध्यान देंगे, भारत बन गया है। हाल ही में किसने री इमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट जारी किया है? तो री इमेजिनिंग हेल्थ केयर इंडिया रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा दोस्तों? नीति आयोग के द्वारा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसैट 420 उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? तो हमारे इसरो ने, मतलब भारत की इसरो ने इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है। हाल ही में 1000 दिवसीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन बन गई है? भारत। भारत दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बन गई है जिसने 1000 मैच को खेला है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र, ग्राफीन नवाचार की खोलने की स्थापना, मतलब स्थापित किया जा रहा है? ये भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र है और ये केरल में खुलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र दोस्तों केरला में खुलने जा रहा है। उसके बाद हाल ही में भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों? रवि मित्तल। कौन बने हैं? रवि मित्तल। हाल ही में DRDO के प्रमुख प्रयोगशाला में रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL के निदेशक कौन बने हैं? GS श्रीनिवास मूर्ति। हाल ही में किस खिलाड़ी को ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? डेरिल मिशेल, जो कि न्यूजीलैंड के, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। डेरिल मिशेल को, जो न्यूजीलैंड के हैं, इनको ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। डेरिल मिशेल नाम ध्यान रखेंगे दोस्तों। उसके बाद हाल ही में अंडर-19 वर्ल्ड कप 2020 का खिताब किसने जीता है? तो अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब भारत ने जीता है। किसने जीता है दोस्तों? भारत ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीत लिया है। PM मोदी ने किनकी स्मृति में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी नामक मूर्ति राष्ट्र को समर्पित किया है? संत रामानुजाचार्य के, तेलंगाना में किया गया है दोस्तों स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। PM मोदी ने इसका अनावरण किया है। संत रामानुजाचार्य के नाम पे ये मूर्ति को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। हाल ही में किस देश ने शीत ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार किया है? भारत ने किया है दोस्तों। इसके साथ और भी कई देश ने, जैसे अमेरिका ने भी बहिष्कार किया है। 1 फरवरी 2022 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 46वां स्थापना दिवस इंडियन कोस्ट गार्ड ने मनाया है। उसके बाद हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, PR श्रीजेश। किसने जीता है दोस्तों? PR श्रीजेश ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीत लिया है। कौन सा अवार्ड मिला है? वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021। हाल ही में सीओ मोरा कास्ट्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है, होंडुरास। होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है सियामारो कास्ट्रो। उसके बाद 2 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम क्या है? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सबको पता ही होगा 2 फरवरी को हर प्रतिवर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे, और इस बार की थीम थी वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। उसके बाद हाल ही में उड़ीसा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? उन्नति हुड्डा ने। किसने जीता है दोस्तों? उन्नति हुड्डा ने। उसके बाद है उमर अंता बंदियाल किस पड़ोसी देश के 28वें चीफ जस्टिस बने हैं? तो ये पाकिस्तान के हैं। उमर अंता बंदियाल ये 28वें चीफ जस्टिस बन गए हैं पाकिस्तान के। हाल ही में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नए महानिदेशक कौन बने हैं? मदन मोहन त्रिपाठी। मदन मोहन त्रिपाठी जो है ये राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। हाल ही में कौन रक्षा खुफिया एजेंसी DIA के नए प्रमुख बने हैं? तो GAB रेड्डी। कौन बने हैं दोस्तों? GAB रेड्डी जो हैं ये रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख बनाए गए हैं। उसके बाद हाल ही में घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान जूलॉजिकल पार्क बनेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जबलपुर में। देखिए जबलपुर में भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क बनाया जा रहा है। जबलपुर में भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क बनाया जा रहा है। जबलपुर कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है? तो
मणिपुर को, किसे दोस्तों, मणिपुर को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ दिया गया है। हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव आयोजन किया जाएगा, तो देखिए दोस्तों सऊदी अरब में इस बार योग महोत्सव जो 21 जून को होता है ये सऊदी अरब में होगा। कहाँ पे होगा दोस्तों, सऊदी अरब में योग महोत्सव मनाया जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में दोस्तों राफेल नडाल ने, किसने जीता है दोस्तों, राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। हाल ही में किस शहर में भारत ने पहले संविधान पार्क का शिलान्यास किया है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जयपुर में भारत ने पहले संविधान पार्क की स्थापना की है, ठीक है ना। उसके बाद है हाल ही में रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है, राफेल नडाल ने, किसने जीता है दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन भी राफेल नडाल ने जीता, फ्रेंच भी राफेल नडाल ने जीता। उसके बाद है हाल ही में बिग बॉस सीजन 5 की ट्रॉफी किसने जीती है, तेजस्वी प्रकाश ने। भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक पॉप्स किसने लॉन्च किया है, पेटीएम मनी ने, किसने किया है दोस्तों, पेटीएम मनी ने एक मैसेंजर, आर्टिफिशियल मैसेंजर ये किया है, लॉन्च किया है, उसका नाम है पॉप्स। किसका क्या नाम है दोस्तों, पॉप्स। हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन बन गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चेन्नई सुपर किंग्स जो ये देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। उसके बाद हाल ही में भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किसने बेंगलुरु को पछाड़ा है, तो देखिए दोस्तों स्टार्टअप राजधानी के रूप में दिल्ली ने दोस्तों बेंगलुरु को पछाड़ दिया है। उसके बाद हाल ही में क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन बन गया है, नासिक पहला भारतीय शहर बन गया है जिसने क्लाइमेट एक्शन प्लान को प्राप्त किया है। उसके बाद हाल ही में सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने टाटा पावर के साथ समझौता किया है, तो एसबीआई ने, किसने किया है दोस्तों, एसबीआई ने सौर परियोजनाओं के लिए टाटा पावर के साथ समझौता किया है, किसने किया है दोस्तों, एसबीआई प्लस टाटा का समझौता है, किस मुद्दे पे दोस्तों, तो सौर परियोजना के लिए वित्त पोषण के मुद्दे पे। उसके बाद हाल ही में अमेरिका ने किस देश को पहले प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है, कतर को, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कतर को अमेरिका ने पहले प्रमुख गैर नाटो सहयोग के रूप में घोषित किया है। उसके बाद हाल ही में किस राज्य के खिजारिया पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है दोस्तों, तो गुजरात को किया गया है, किसको किया गया है, तो देखिए गुजरात का जो खिजारिया पक्षी अभयारण्य है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान देंगे, गुजरात का जो खिजारिया पक्षी अभयारण्य है इसको अभी रामसर स्थल में सूचीबद्ध कर दिया गया है। उसके बाद अगला है दोस्तों, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी किस राज्य ने जीत लिया है, उत्तर प्रदेश ने जीता है। हाल ही में किस देश ने नव वर्ष ईयर ऑफ द टाइगर में प्रवेश किया, चाइना ने, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, चाइना ने नव वर्ष ईयर ऑफ द टाइगर ईयर में प्रवेश कर लिया है। हाल ही में किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अमेरिका ने भारत के व्यापार भागीदार में शीर्ष स्थान हासिल किया है। उसके बाद चर्चित पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को किसने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जो है ये एक पुस्तक है, इसको लिखा है नवदीप सिंह गिल ने। जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी कहाँ दर्ज की गई है, तेलंगाना में सबसे कम बेरोजगारी दर्ज की गई है। हाल ही में 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी ने जीता है, थेरेसी जोहांग ने, किसने जीता है दोस्तों, थेरेसी जोहांग ने, जो 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 हो रहा है ना बीजिंग चाइना में दोस्तों, उसमें थेरेसी जोहांग जो है इसने अब पहला गोल्ड मेडल जीत लिया है। हाल ही में किसी हिमालय से 3 गुने बड़े पहाड़ को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है, सुपर माउंटेन्स। ये सुपर माउंटेन्स जो खोजा गया है दोस्तों ये हिमालय से भी 3 गुना ऊंचा पहाड़ है, ठीक है ना। उसके बाद हाल ही में किसने मानव तस्करी पे अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन आहट शुरू किया है, आरपीएफ जो रेलवे पुलिस फोर्स है ना दोस्तों, इसने आहट ऑपरेशन को शुरू किया है। उसके बाद हाल ही में भारतीय प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन शीर्ष पे रहा है, तो जम्मू कश्मीर जो है वो भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट में शीर्ष पे रहा है। उसके बाद है दोस्तों 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बन गया है, तो सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार भारतीय रिजर्व बैंक बन गया है, पहला थाईलैंड है दोस्तों। हाल ही में कहाँ देश का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है, जम्मू कश्मीर
में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े खोला गया है। उसके बाद है फ्रेंड्स, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जीवा कार्यक्रम को नाबार्ड ने शुरू किया। किसने शुरू किया है? नाबार्ड ने। उसके बाद हाल ही में महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? तो फ्रांस ने वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की है। तो अभी हम लोग यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों। कल मिलते हैं एक नए सीरीज के साथ, जिसमें मैं 100-200 और क्वेश्चंस करवाऊंगी और मैं कोशिश करूंगी इसे जल्दी फिनिश करने के लिए। तब तक मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।